बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उपस्थित प्रेमी सज्जनों एवं माताएं बहनों, आप लोगों को समक्ष मैं शास्त्रोक्त अपना विचार रख रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, अच्छी बात जो ना लगे वो मेरे लिए छोड़ देंगे। तो मैं आप लोगों को समक्ष गुरु के संबंध में बोल रहा हूँ। जो गुरु का अर्थ क्या होता है एवं कैसा गुरु होना चाहिए और गुरु करना क्यों जरूरी है, ये आप लोगों के समक्ष मैं शास्त्र संबंधित अपना विचार को रख रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गुरु का अर्थ में गुरु में दो अक्षर होता है, गु हर्षुकार और रू दीर्घोकार। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो गुरु अंधकार से मिटा करके प्रकाश में ला दे वही गुरु होता है। अब ऐसा गुरु संसार में आप माता पिता से लेकर के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और रोजगार के संबंध में आप किसी न किसी के द्वारा बहुत से गुरु कर चुके हैं, बहुत से समस्या को निदान कर चुके हैं। फिर भी लोगों ने कहता है कि एक गुरु और करना आवश्यक है। जो गुरु सद्गुरु होते हैं, तो सद्गुरु का अर्थ होता है गुरु के पीछे सद दिया गया है। तो सद का अर्थ होता है सच्चा, जिसका कभी नाश न हो। तो हमें विचार करना है। संसार में कबीरदास जी कहे हैं कि जहाँ लो गो गोचर जाई तहाँ तक माया जानो भाई। जहाँ तक यह नेत्र की दौरान है वहाँ तक माया है, और जहाँ तक माया है वह सारे के सारे नाशवान है। तो जो वस्तु नाशवान है वह सत्य कदाचित हो ही नहीं सकता है। जिसका कभी नाश नहीं होता है उस को सर्वदा जो सत्य रहने वाला चीज है वही सच्चा है और उसी को जानना है। सारे विद्याओं के बाद यह विद्या बाकी बच जाता है, जिसको जानना जरूरी है, जिसके लिए गुरु की शरण में जाना जरूरी है। अब वह गुरु कौन जनाएगा? तो जेहु तुलसीदास जी कहे हैं महाराज कि जेहु जानत सेहु देहि जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। तो जो इस वस्तु को जानता है, जो इस मर्म को जानता है वही जना सकता है। जो इसको नहीं जानता है वो कदाचित जना नहीं सकता है। अब इसके लिए कैसा गुरु होना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं गुरु होना चाहिए तत्वदर्शी महापुरुष, परफेक्ट मास्टर बाइबल में कहा गया है। कुरान शरीफ में इसे कामिल मुर्शिद कहा गया है। ऐसे गुरु जो आते हैं वह तत्व के द्वारा दर्शाते हैं और तत्व ज्ञान देते हैं। जब ऐसा गुरु मिल जाता है तो हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो संसार का जो शरीर की संबंधित कल्याण है, इसके अलावे अपना जीव कल्याण के लिए यही ज्ञान जरूरी है, जिसको सत्य ज्ञान कहा गया है।
जिसको सतनाम कहा गया है, जिसको सत शब्द कहा गया है। इसी शब्द को गोस्वामी बाइबल के अंदर में कहा गया है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। यानी पृथ्वी की शुरुआत में एक शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसी शब्द को नानक देव जी कहे हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि यानी सारे सृष्टि शब्द के पाछे और नानक देव घटाघट आछे। जिस पर यह धरती टिका हुआ है, जिस पर यह आकाश टिका हुआ है, जिस पर सारे संसार टिका हुआ है, वह शब्द हमारे और आपके अंदर है। और यही शब्द को जानने के लिए हमें तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाना है। जब उनके शरण में हम जाते हैं तो वो हमें सत्य ज्ञान दे देते हैं। इसीलिए सतगुरु को शरण में जाने से सत्ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद हमारा अपना कल्याण हो जाता है। अब कहेंगे संसार में जितना देवी देवता है उनके पूजन पाठ करने के बाद तो हमें कल्याण मिलता ही है। तो वो कल्याण भी सही है, लेकिन वो कल्याण क्या कल्याण है? वो है शरीर संबंधी सुख के लिए कल्याण है। आप शरीर नहीं हैं, आपका शरीर है। इसलिए शरीर संबंधी सुख को छोड़ करके अपना कल्याण के लिए जो सर्वदा सत्य की जानकारी हो जाने के बाद हम इस शरीर को छोड़ देने के बाद भी हमें कल्याण होगा, उस कल्याण के लिए हमें उस गुरु के द्वारा गुरु के शरण में जाना है और गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना है अपने कल्याण के लिए। इस कल्याण के लिए हमें गुरु के शरण में जाते हैं, इसलिए गुरु करना जरूरी है। नहीं अन्यथा ऐसे ज्ञान अगर नहीं मिले तो गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सब तो संसारिक गुरु जो है वही ज्ञान देते हैं, यही कर लेना जरूरी है। तो मैं तो आपको ईश्वर के संबंध में भी बता सकता था, जी ईश्वर के रूप क्या है। लोग कहता है निराकार है, लेकिन संत जो सदगुरु होते हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, निराकार नहीं, वह साकार है, वह जीवित है, वो बौद्ध स्वरूप है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सुमरन, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पायन जेहि परलोक समारा। शो परतंत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शरीर जो है सो बहुत मूल्यवान है और बहुत बड़ा भाग्यशाली। शरीर का नहीं, जिसको शरीर मिला है उसका बड़ा भाग है। जैसे हम आप लोगों को मिला है, आपका भी मनुष्य का शरीर मिला है, मुझे भी शरीर मनुष्य का मिला है, तो मेरा भाग आपका भाग है जो ये शरीर मिला है। तो कहते हैं जिसको ये बहुत बड़ा मूल्यवान शरीर मिल गया है उसको दुख क्यों होगा? तो कहे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये शरीर पाने के लिए 56 कोटि 33 कोटि देवता जो हम आप कहते हैं उसको भी दुर्लभ है, उसको भी मिलना मुश्किल है। वो भी तरसते हैं, वो भी विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ये मनुष्य का शरीर मिले। इसलिए कि मनुष्य एकमात्र जो है कर्म योनि और भोग योनि, इसी शरीर में आप कर्म ही कर सकते हैं, भोग भी भोग सकते हैं। अन्यथा 84 लाख योनि है, इस योनि में 83,99,999 अन्य योनि है और एक ही मनुष्य का योनि है। जिस योनि पाने के लिए देवी देवता तरसता है। क्यों? ये कर्म योनि भोग योनि दोनों है। और इसके अलावे 83,99,999 योनि जो है या भोग योनि है, कर नहीं सकता है। और करने के लिए
कौन सा काम है? ईश्वरीय भक्ति। ईश्वरीय ज्ञान जिसको मिल गया है वह इस को भक्ति कर सकता है, वह मनुष्य के शरीर में। इसलिए मनुष्य के शरीर पाने के लिए सब तरसता है, सब मनुष्य के शरीर में आने के लिए उत्सुक है, जो हमें भी शरीर मिले, ललायित है। तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा, साधन धाम। इस शरीर को साधना का धाम भी बताया है। साधना का धाम का मतलब जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च में जो जाते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, वो विनती प्रार्थना ये साधना का घर, यही मंदिर है, यही सब कुछ है, साधना का घर है। तो साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यह मुक्ति का भी दरवाजा है। अब दरवाजा का अर्थ इस जगह ये होता है कि जैसे आपके घर में जो गेट बना हुआ है, चौखट लगा हुआ है, केवाड़ी लगा हुआ है, उस केवाड़ी के ऊपर एक कदम आप घर के अंदर रखें, ये प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं, और एक कदम बाहर रखें और आप खड़े हो जाएं। तो बाहर से आदमी बोलेगा जी ये आदमी कहाँ खड़ा है, बोलेगा चौखट के ऊपर। एक कदम भीतर, एक कदम बाहर, और एक कदम अगर भीतर से बाहर कर दें, जब पूछेगा ये कहाँ खड़ा है, तो बोलेगा बरंडा पर। और वही एक कदम अगर भीतर कर दे तो पूछेगा ये कहाँ खड़ा है, तो कहेगा अंदर। ठीक इसी तरह से कहा है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, मुक्ति का दरवाजा पर हम आप खड़े हैं।